आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुबह में जल्दी कैसे उठें। ये ब्लिसफुल मॉर्निंग सीरीज का दूसरा एपिसोड है। इसके पहले एपिसोड में हमने सुबह में उठने के 5 बेनिफिट्स बताए थे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो वो वीडियो आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, उसे जरूर देख लें। सुबह में उठने के कितने सारे अच्छे बेनिफिट्स हैं वो तो आपको पता है, लेकिन असल प्रॉब्लम वहां होती है जब आप सुबह में उठना तो चाहते हैं लेकिन उठने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। कई बार लोग अलार्म लगाकर उठ तो जाते हैं लेकिन उठने के बाद भी उन्हें मानसिक और शारीरिक थकान रहती है, वे फ्रेश फील नहीं करते। लेकिन मेरे इस वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप सुबह में तो उठें लेकिन बिना अलार्म के। सुबह में 5 बजते ही आपकी आंखें ऑटोमेटिकली खुले, आपको इसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़े। और जो मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं यहां इस वीडियो में वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जिसे आप आसानी से फॉलो भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, मेरा नाम है मासूम रजा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपके अंदर सक्सेसफुल होने की, आगे बढ़ने की भूख है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सुबह में बिल्कुल फ्रेश और एनर्जेटिक उठने के लिए जो पहला काम आपको करना है वो ये है कि आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लें कि आपको दरअसल कितने घंटे नींद की जरूरत पड़ती है। आपको 7 घंटे से कम और 9 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है। जब ये डिसाइड हो जाए कि आपको कितने घंटे सोने हैं, उसके बाद एक आप शेड्यूल बनाइए सोने का। आपको डेली उसी टाइम पर सोना है, यहां तक कि वीकेंड पे भी। जब आप एक ही शेड्यूल पर लंबे समय तक के लिए सोएंगे, उठेंगे, एक ही शेड्यूल को लंबे समय तक के लिए फॉलो करेंगे तो ये आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगा और इससे एक ही टाइम पर सुबह में आसानी के साथ बिल्कुल फ्रेश और एनर्जी के साथ आप उठ सकेंगे। जो दूसरा टिप है वो पहले पॉइंट से ही रिलेटेड है और ये शेड्यूल बनाने को लेकर है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वह पहले दिन से बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं। जैसे मान लो आपको रात में 12 से 1 के बीच सोने की आदत है और सुबह में 8 बजे उठते हैं आप। अब आपने सुबह में 5 बजे उठने का मन बनाया और पहले ही दिन से आप ये अचीव कर लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कम से कम रात में 10 बजे तक सो जाना पड़ेगा। अब कुछ लोग 10 बजे बेड पर सोने के लिए चले भी जाते हैं, लेकिन उनकी जो हैबिट बनी होती है 12 बजे से 1 बजे के बीच तक सोने का, इसलिए उन्हें 10 बजे नींद नहीं आती और फिर वे 12 से 1 के बीच में सोते हैं। फिर उन्हें सुबह 5 बजे उठने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और वो अगर उठ भी जाते हैं तो वे फ्रेश और एनर्जेटिक फील नहीं करते। आपको क्या करना है कि आपका जो प्रेजेंट में सोने का शेड्यूल है उसमें आपको धीरे धीरे 15 से 30 मिनट तक का एडजस्टमेंट करना है। जैसे मान लो अभी आप 1 बजे सोते हैं और 8 बजे उठते हैं और आपका गोल है सुबह 5 बजे उठना और उसके लिए 10 बजे सोना, तो डायरेक्ट आप 3 घंटे का शुरू में एडजस्टमेंट ना करें। आप क्या करो कि पहले दिन आप 1 बजे से थोड़ा पहले 12:30 बजे आप सो जाएं और सुबह में 8 बजे उठने के बजाय 7:30 बजे उठें। और ये शेड्यूल कम से कम आपको 1 हफ्ता तक के लिए फॉलो करना होगा। फिर अगले हफ्ते 12 बजे से 7 बजे तक का शेड्यूल जो है आप स्लीप शेड्यूल फॉलो करें। इसी तरह करके आपको धीरे धीरे 10 बजे से 5 बजे तक के लिए रूटीन तक जाएं। इससे क्या होगा कि इससे आपकी बॉडी आसानी से इस शेड्यूल को अडेप्ट कर लेगी। अब मैं तीसरे स्टेप में आपको कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स बताने जा रहा हूं जिससे आपकी स्लीप क्वालिटी सीधे इस लेवल से इस लेवल पे पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले डोंट्स पे बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना है इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट स्लीप क्वालिटी। आप जिस वक्त सोते हैं कम से कम उससे 2 घंटे पहले आपको कोई डिजिटल डिवाइस जैसे मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करना है। जब हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मोबाइल फोन से जो लाइट निकलती है उसे ब्लू लाइट कहते हैं। जब ये ब्लू लाइट आपकी आंखों पर पड़ती है तो ये आपके अलर्टनेस को बूस्ट करती है। जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमारा शरीर एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, जो कि हमारे अच्छे और गहरी नींद के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और क्या आपको पता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले ब्लू लाइट इस मेलाटोनिन हार्मोन को ब्लॉक करता है, जिससे कि लोगों को अच्छी नींद नहीं आ पाती, सुबह में वे थके हुए उठते हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यहाँ पर एक वीडियो आ रहा है डिजिटल डिटॉक्स के बारे में, आप उसे भी ज़रूर देख लें। दोस्तों, आप सोने से कम 4 से 6 घंटे पहले आपको कैफीन का सेवन करना बंद कर देना चाहिए। चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स, इन सभी चीज़ों में कैफीन पाई जाती है। इन सभी चीज़ों को आपको सोने के कम से कम 4 से 6 घंटे पहले से इस्तेमाल नहीं करना है। इससे आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। आपको अगर दिन में नैप लेने की आदत है तो इस बात का ध्यान रखें कि उसका ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा नहीं हो, क्योंकि अगर आप दिन में ज़्यादा सो लेते हैं तो रात को जल्दी आपको नींद नहीं आएगी। तो दिन में या तो आप सोए ही नहीं, अगर सोते हैं तो ये ड्यूरेशन आधे घंटे या 45 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए।
आप कुछ ऐसा काम भी कर सकते हैं जिससे आपकी नींद की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जैसे कि सोने के पहले नहाना या किताबें पढ़ना। ये दोनों अच्छी आदतें हैं। अक्सर मैं सोने के पहले ऑडियो बुक्स सुनता हूँ या बुक्स पढ़ता हूँ, लेकिन आपको यहाँ एक बात का ख्याल रखना है कि सोने के पहले मोबाइल या टैबलेट पर नहीं पढ़ना है। आप पेपर वाले बुक्स पढ़ें या अमेज़न किंडल पर भी आप किताबें पढ़ सकते हैं। अब ये जो चौथा टिप है वो आपको दिन भर एनर्जेटिक रहने में हेल्प करेगा। वो टिप है कि आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट में रहें। अगर आप ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करते हैं या फिर आप कंप्यूटर से पढ़ाई करते हैं तो ये कोशिश करें कि सनलाइट आपको सामने से फेस कर रही हो। जब आप दिन में सनलाइट से एक्सपोज होते हैं तो आपकी ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है सेरोटोनिन। इस हार्मोन का काम है आपके मूड को फ्रेश रखना। ये आपके काम या पढ़ाई में आपको फोकस्ड रहने में हेल्प करती है। अगर किसी का ब्रेन सेरोटोनिन को कम रिलीज करता है तो इससे वो इंसान डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप धूप में रहो, लेकिन सूरज की रोशनी आप तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है आपको दिन भर एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए। अब पांचवा और फाइनल पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो ये है कि आप हेल्दी फूड्स खाएं। जंक फूड तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। जंक फूड बहुत हो गया तो हफ्ते में एक बार, उससे ज़्यादा नहीं। हेल्दी खाने खाएं जैसे कि वेजिटेबल्स और ख़ास करके हरी पत्तेदार सब्जियां, और रेगुलरली आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज के लिए अगर आप जिम जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मेरी तरह जिम नहीं जाते तो आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं या फिर रनिंग कर सकते हैं तो रनिंग करो। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको दिन भर एनर्जेटिक बनाए रखेगी। इससे आपकी नींद भी काफ़ी इंप्रूव होगी। दोस्तों, ये ब्लिसफुल मॉर्निंग का दूसरा एपिसोड था जिसमें हमने ये जाना कि अर्ली मॉर्निंग बिना एफर्ट के और बिना किसी अलार्म के कैसे उठें। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि सुबह में उठकर सबसे पहले घंटे में हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग सुबह में उठ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें जो सुबह में उठने के कारण एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वे उसको बर्बाद कर देते हैं। मैं आपको अगले एपिसोड में यह बताने वाला हूं कि सुबह में सबसे पहले घंटे में आपको क्या करना चाहिए। तो अगला एपिसोड भी ज़रूर देखना। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके ज़रूर बता दें। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने सक्सेस नाइट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो करके ही जाना। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।